मनीष सिसोदिया पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ी भविष्यवाणी की है। आज उद्घाटन के वक्त साथ होंगे मनीष। दरअसल मुख्यमंत्री आज एक स्कूल का शिलान्यास करने पहुंचे थे विनोदनगर में, जहां पर जब वो संबोधित कर रहे थे लोगों को तो उन्होंने ये बात कही है। स्कूल का उद्घाटन मैं और मनीष साथ में करेंगे। शिलान्यास बेशक मैंने और आतिशी ने किया है और जो स्कूल का स्विमिंग पूल होगा वो भी मनीष ही आकर बनवाएंगे, ये कहा है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। और जैसा कि हम जिक्र भी कर रहे थे कि देखिए स्कूल, क्योंकि शिक्षा मंत्री रहे हैं मनीष सिसोदिया और उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र में अगर एक स्कूल बन रहा है, शिलान्यास हुआ है उसका, 1.5 साल में स्कूल बनकर तैयार हो जाएगा। कोलंबिया जैसा स्ट्रक्चर और उस तरह क्या ब्यूटी उसको दिया गया है, तो उसका जिक्र कर रही थी आतिशी भी, शिक्षा मंत्री। तो ये एक बड़ी बात जो है मुख्यमंत्री ने कही है। अब इससे एक चर्चा शुरू होती कि क्या 1 से 1.5 साल, दोनों ही पहलू हैं कि क्या मनीष सिसोदिया जल्द आ सकते हैं बाहर या जब तक स्कूल बनेगा तब तक। सुनिएगा जरा। आज यहाँ का नई बिल्डिंग बनने का फाउंडेशन, आधारशिला तो मैं और आतिशी जी रख रहे हैं। ये स्कूल 1 साल बाद बन के तैयार हो जाएगा फरवरी में। इस स्कूल का उद्घाटन मैं और मनीष सिसोदिया करेंगे। आप सबके बच्चे खूब, मैं अभी आतिशी जी से बात कर रहा था, इस स्कूल में लिफ्ट भी लगेगी। अभी स्विमिंग पूल नहीं है, वो मनीष जी आके बनवाएंगे। फिर किसी स्कूल में, प्राइवेट में जाके देख लो, किसी प्राइवेट स्कूल में लिफ्ट नहीं है जी, आपके बच्चों के स्कूल में लिफ्ट लगेगी। ये मनीष सिसोदिया जी की देन है। तो हमारे देश के बच्चे ऐसे ही आगे पढ़ते रहें, फलें फूलें, खूब तरक्की करें। और तरुण हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। तरुण, जैसे कि हमने शुरू में भी चर्चा की थी जब मुख्यमंत्री का संबोधन नहीं हुआ था कि उनके केंद्र में, उनकी स्पीच में मनीष सिसोदिया जरूर रहेंगे और ये महत्वपूर्ण होगा कि वो यहां से क्या कहेंगे। कह दिया है शिलान्यास बेशक मैं और आतिशी कर रहे हैं, उद्घाटन तो साथ में करेंगे। बड़ा संदेश। बिल्कुल। हालांकि जो कानूनी प्रक्रिया थी, जब उसके ऊपर सवाल पूछा गया कि किस आधार पर ये उनका दावा है, तो उनका यही कहना था कि कोई सबूत मनीष के खिलाफ नहीं मिला है। कोई चार्जशीट में उनका अभी तक जो फाइल हुई है उसमें उसका जिक्र नहीं है। गलत तरीके से, राजनीतिक कारणों से उन्हें फंसाया जा रहा है। ना सिर्फ मनीष सिसोदिया का मामला, बल्कि बीते रोज संजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ये आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार के इशारे के ऊपर दिल्ली का एक एमसीडी के अधीन आने वाला स्कूल बंद किया जा रहा है और रीडेवलपमेंट के नाम पर वहां पर एक पार्क को बनाने की रणनीति है सिविक एजेंसी की। तो कटघरे में खड़ा किया था उन्होंने कि 60,000 से ज्यादा स्कूल देश भर के अंदर मोदी सरकार के अधीन बंद किए जा चुके हैं और ये शिक्षा का मॉडल है और दूसरी तरफ दिल्ली का शिक्षा का मॉडल है और उनके शिक्षा मंत्री को जेल में डाला हुआ है। तो उसके ऊपर भी उन्होंने ये आरोप लगाया कि किस तरह से स्कूल बंद किया जा रहा है और सुनने में आ रहा है कि वहां पर बीजेपी का ऑफिस या फिर उनका के लिए कोई पार्क की स्थापना की जा सकती है। तो उसके ऊपर भी उन्होंने कटाक्ष किया और मुख्य केंद्र तो उनका मनीष सिसोदिया ही था। उन्होंने ये बताया कि ऐसा दिल्ली के अंदर कोई भी प्राइवेट स्कूल भी नहीं है जहां पर 4 लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज, स्पेनिश, जापानीज और जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाती हो। अगर वो बता दें कोई तो वो अपना नाम तक बदल देंगे। तो अगर इस तरह से कोई दावा कर रहा है, दिल्ली का मुख्यमंत्री इस तरह से दावा कर रहा है, कोई छोटा मोटा नेता नहीं, तो ये अपने आप में उनका विश्वास दिखाता है। और जब सरकार जा रही होती है इलेक्शन के अंदर, उसके अंदर भी इसी तरह से लोगों को बताया जाता है कि अगर काम नहीं हुआ है तो आप बेशक वोट मत देना। पंजाब के अंदर भी यही रणनीति अपनाई गई थी कि दिल्ली में अगर आपका कोई जानकार है तो उनसे आप पूछ लीजिए कि स्कूलों के अंदर बेहतर काम हुआ है, अस्पतालों के अंदर बेहतर काम हुआ है या नहीं हुआ है, और अगर वो कह दे कि नहीं हुआ है तो आम आदमी पार्टी को वोट नहीं मत देना। तो ये जो विश्वास है अपने काम के प्रति, ये दिखाता है अरविंद केजरीवाल का। और यही देखने के लिए आज जब नई इमारत का शिलान्यास करना था तब भी अरविंद केजरीवाल के बयानों के अंदर झलका और साथ ही साथ मनीष सिसोदिया के लिए समर्थन भी उन्होंने फिर से प्रकट किया। अब तरुण, हम तो शुरू में भी बात कर रहे थे, मैसेजिंग क्या हुई है। देखिए, बैठे बिठाए विपक्ष को मुद्दा जरूर मिलेगा कि मुख्यमंत्री तो हमेशा बड़े बड़े दावे करते हैं। वो तो 1 साल से कह रहे थे कि आज जेल जा रहे हैं, कल जा रहे हैं, परसों जा रहे हैं। खैर, लेकिन मुख्यमंत्री ने देखिए प्रभु श्री राम का भी जिक्र किया, सभी असुरी शक्तियों का भी जिक्र किया और तो और वो राजा हरिश्चंद्र का भी जिक्र करते हैं। तो छोड़ा तो कुछ भी नहीं, मतलब सियासी चोट देने की पूरी कोशिश की है, अगर हम इसे सियासी चश्मे से देखें तो।
बिल्कुल, इसको सियासी चश्मे से ना देखा जाए इसकी कोई वजह है नहीं। अपने काम का तो बखान इसलिए भी किया जाता है ताकि जो उनके लिए मुख्य चुनौती है, खासतौर पर अब 24 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, तो राष्ट्रीय राजनीति के अंदर अब आम आदमी पार्टी कोई अनजाना नाम नहीं है। कोई उनको ये नहीं कह सकता कि वो नई नवेली पार्टी है। 3 बार दिल्ली का मुख्यमंत्री चुना गया है अरविंद केजरीवाल को, और वो अपने मॉडल को फैलाते हुए पंजाब में एक लैंडस्लाइड विक्ट्री दर्ज कर चुके हैं। हालांकि एमसीडी चुनाव के अंदर वो अप्रत्याशित नतीजों के अंदर तब्दील नहीं हो पाया, क्योंकि डिवीजन हो गया था पार्टी की लीडरशिप का गुजरात और एमसीडी के बीच में, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। 5 सीटों तक गुजरात में सीमित होना पड़ा है पार्टी को, और दिल्ली के अंदर एमसीडी के नतीजे भी बहुत ज्यादा उत्साहवर्धक नहीं रहे हैं। लेकिन फिर भी पार्टी अपना मेयर बनाने में कामयाब हुई है। और चूंकि अब 24 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, पार्टी की स्ट्रेटेजी के अंदर भी बदलाव आया है। प्रधानमंत्री मोदी का नाम नहीं लिया जाता था, परहेज किया जाता था उनकी सर्वोच्च इकाई की तरफ से, खासतौर पर सीएम अरविंद केजरीवाल की तरफ से। लेकिन अब सीधे हमले जब उन पर बोले जा रहे हैं, तो एक राष्ट्रीय स्तर के ऊपर विकल्प, क्योंकि यही सवाल आता है ना, दिल्ली के अंदर जब आम आदमी पार्टी चुनाव में जा रही होती है तो उनके नेता भी कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल नहीं तो कौन? तो इसका जवाब ना बीजेपी के पास होता है, ना कांग्रेस के पास होता है। राष्ट्रीय राजनीति में यही सवाल 10 सालों तक गूंजता रहा है कि अगर मोदी नहीं पीएम के काबिल हैं तो फिर कौन है विपक्ष का ऐसा नेता? तो एक ये विकल्प की राजनीति तलाशने की कोशिश, अपने लिए अवसर तलाशने की कोशिश अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य मॉडल को समक्ष रखते हुए, और साथ ही साथ उनके सर्वोच्च नेता की शिक्षा को कटघरे में खड़ा करते हुए। तो एक पार्टी की रणनीति है जो धीरे धीरे स्पष्ट भी होती जा रही है, और आज सियासी संकेत उसके मिलते हुए भी दिखाई दिए हैं। मनीष सिसोदिया का समर्थन किया है और साथ ही साथ असुरी शक्तियों का समर्थन किया है। वो किस असुरी शक्ति का जिक्र कर रहे थे, ये सहज ज्ञान रखने वाले व्यक्ति को भी समझ में आता है। तो आगे जो तलखी है जीनत और ज्यादा बढ़ेगी, और ज्यादा पैनी होगी, और व्यक्तिगत हमलों से परहेज नहीं किया जाएगा। एक तरह से 2024 का जो इलेक्शन है उसका जो काउंटडाउन शुरू हो चुका है, खासतौर पर जब स्थापना दिवस 44वां बीजेपी ने मनाया और प्रधानमंत्री ने उद्घोष दिया, और उसके बाद से जब आप देखेंगे घटनाक्रम, लगातार विपक्ष भी इस तरह की बयानबाजी कर रहा है, अपनी बाहें चढ़ा रहा है, जिसके अंदर अरविंद केजरीवाल अपने आप को प्रमुख विपक्षी बड़े नेता के तौर पर स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। और अब जो भी सरकारी कार्यक्रम होगा, चाहे वो राजनीतिक कार्यक्रम हो, सीएम अरविंद केजरीवाल का यही तेवर देखने के लिए मिलेगा कि एक बेहतर विकल्प देश के समक्ष वो पेश कर सके। और अब देश की जनता पर निर्भर करता है कि वो विकल्प की राजनीति को सिर माथे पर चढ़ाती है। ये सियासी एंगल भी हुआ। अब अगर इसमें हम एक इमोशनल एंगल भी निकालने की कोशिश करें, कि वो मनीष सिसोदिया का बार बार जिक्र करते हैं, और एजुकेशन तो कनेक्ट करती है ना। अब जिस जगह को चुना गया, जहां से मैसेज देने की कोशिश हुई है, वो कितना महत्वपूर्ण है। और पेरेंट्स को अगर आप संबोधित करके ये बात कह रहे हैं कि फॉरेन लैंग्वेजेस का जिक्र हुआ, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन की बात होती है, स्पेनिश की बात होती है कि ये पढ़ाए जाएंगे, स्कूल में लिफ्ट्स होंगी, फैसिलिटीज होंगी, कोलंबिया का जिक्र हो रहा है। तो आप एक होप भी देने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे एजुकेशन में रेवोल्यूशन लेकर आई है मौजूदा सरकार, जो है क्रांति लेकर आई है। तो इमोशनल कनेक्ट भी एक बड़े बड़े लेवल पर, और ये पार्टी का हम कहें कि मास्टर स्ट्रोक रहता है एजुकेशन। देखिए जीनत जी, कोर स्ट्रेंथ है पार्टी की, कि बेशक आप ये कहें एक निष्पक्ष होके कि बहुत रात दिन का बदलाव नहीं आया है, लेकिन पत्थर हिला जरूर है। दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को लेकर जो विश्वास लोगों के अंदर पैदा हुआ है, वो पहले के मुकाबले बढ़ा ही है। पहले बहुत अच्छी नजर से नहीं देखा जाता था, सरकारी स्कूल में जाने वाले बच्चे के भविष्य को भी लेकर संशय पैदा होता था। और जिस तरह से सीएम, आप देखिए उनकी जो लैंग्वेज होती है, उनके जो शब्दों का चयन होता है, वो ऐसा होता है कि वो जो एक डायरेक्ट आम भाषा होती है लोगों की बोलने की, एक फॉर्मल लैंग्वेज का इस्तेमाल ना करते हुए एक ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना, एक ऐसे तेवर का इस्तेमाल करना जो बहुत कम पढ़े लिखे को भी समझ में आता है, और परिपक्व राजनीति करने वाले को, चाहे प्रोफेशनल हो, उसको भी समझ आता है। तो जो सीएम का जो एक कम्युनिकेशन स्किल है, वो भी इस दौरान प्रदर्शित होता है कि वो किस तरह से विपक्ष के ऊपर हमलावर होते हैं। और राष्ट्रीय राजनीति के अंदर तो आम आदमी पार्टी के लिए विपक्ष, दिल्ली की अगर हम बात कर लें तो बीजेपी ही है, और राष्ट्रीय राजनीति के अंदर आम आदमी पार्टी विपक्ष है। तो उनको पता है कि जो सॉफ्ट कॉर्नर है लोगों का, वो बच्चों के भविष्य के लिए होता है। तो वो जो नब्ज पकड़ना जिसको कहते हैं, जो एक मंझे राजनेता की अच्छी पहचान होती है, वो सीएम अरविंद केजरीवाल उसके बहुत अच्छे वक्ता हैं, बहुत अच्छे नेता हैं, उनको पता होता है। तो ये जो इमोशनल कनेक्ट की बात है, वो तो स्थापित करने में कामयाब हमेशा से आम आदमी पार्टी होती ही आई है, क्योंकि कंटिन्यू 7 ईयर तक लगातार एजुकेशन